एवरीवन, बेटा पिछले वीडियो में आपने अलग अलग चीज़ें सीखी, जैसे कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करना, गेनिंग रेशो कैलकुलेट करना, और साथ में आपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, यानी कि जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उस टाइम पर जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से करनी है गुडविल की, यानी कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको उसका गुडविल का अमाउंट हम देते हैं तो किस तरह से दिया जाता है वो बेसिकली आपने देख लिया। जो गेनिंग पार्टनर्स हैं, जो कि रिमेनिंग हैं बचे हुए, वो उस रिटायरिंग पार्टनर को गेनिंग रेशो में ही प्रोवाइड करते हैं। तो उसी के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन हो रहा है, वो देख लेते हैं। और क्वेश्चन क्या है, ए बी सी एंड डी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:3:2 रेस्पेक्टिवली। ये इनकी रेशो है चारों पार्टनर्स की 3:3:2। डी रिटायर्स एंड ए बी एंड सी डिसाइड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:1। डी रिटायर हो रहा है और ए बी सी क्या करते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर में प्रॉफिट्स को 3:1 में बांटेंगे। गुडविल ऑफ द फर्म इज़ वैल्यूड एट ₹6 लाख। ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल की वैल्यूएशन की गई है। फिर उसके बाद है गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ ₹4,50,000। बेटा ये बैलेंस शीट वाली है, राइट ऑफ करनी पड़ेगी ओल्ड रेशो में, चाहे कोई पार्टनर रिटायर हो रहा हो, चाहे किसी की डेथ हो रही हो, कुछ भी हो रहा हो, जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनकी ओल्ड रेशो में राइट ऑफ होगा ही होगा। The profits for the first year after D's retirement amount to ₹12 lakh। डी की रिटायरमेंट के बाद पहले साल में जो प्रॉफिट हुआ है 12 लाख, तो ये नई रेशो में बटेगा ABC में, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड गुडविल एंड टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट्स। शो योर वर्किंग्स क्लियर, योर कैलकुलेशंस क्लियरली। तो आपको नेसेसरी जर्नल एंट्रीज करनी है गुडविल की और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की, और साथ में आपको कैलकुलेशन क्लियरली दिखानी है। तो सबसे पहला काम हमारा होता है बैलेंस शीट क्लियर करने का। बेटा हर चैप्टर में यही आ रहा है, 3 चैप्टर ये कॉन्टिन्यूसली आगे, अब आगे भी रिवैल्यूएशन है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेज है, वर्कमैन कंपनसेशन, ये सारी चीज़ें वही हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, तो आपको बार बार समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहला काम हमारा ये गुडविल राइट ऑफ करना है। 3, 6, 8, 10, तो 45 दिया, एक 35, फिर एक 35, 45 दूनी 90, 90, तो ये इनसे चार्ज कर लिया जाएगा टू गुडविल अकाउंट। सबसे पहला काम हमारा बैलेंस शीट क्लियर करने का। फिर उसके बाद आ जाती है बात, हमें सैक्रिफाइस और गेन निकालना पड़ता है, एक्चुअल में गेनिंग रेशो, राइट। अब उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली आप देख रहे हो गेनिंग रेशो हमने निकाली, तो ए का गेन आया है, भाई न्यू में से ओल्ड घटानी है, वो तो आपको पता ही, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ए का गेन आया 12/60, बी का 2/60, लेकिन सी यहाँ पर सेक्रीफाइस कर रहा है 2/60। तो एक बात याद रखना, जो गेनिंग पार्टनर्स हैं वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर या रिटायर जो हो रहा है या जिसकी डेथ हो रही है उसको देंगे। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है भाई, जो गुडविल की वैल्यू है वो 6 लाख है, और इस तरह से कैलकुलेट कर लिया आपने। ए का जो हिस्सा है 1,20,000, यानी कि ए देगा 1,20,000, बी देगा 20,000, सी को मिलेगा 20,000 क्योंकि सी सेक्रीफाइस कर रहा है, और डी का हिस्सा है 1,20,000। तो इस तरह से अमाउंट दिया जाएगा, राइट। उस चीज़ को देख लेते हैं, यानी कि ए और बी तो ये अमाउंट प्रोवाइड करेंगे। ए प्रोवाइड करेगा 1,20,000, बी प्रोवाइड करेगा 20,000, और सी को 20,000 मिलेगा और डी को 1,20,000, यानी कि ए और बी के कैपिटल अकाउंट डेबिट और सी और डी के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, राइट। हम एंट्री देख लेते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली आप एंट्री देख सकते हो,
A is capital account debit 1,20,000, B is capital account debit 20,000, to C is capital account 20,000 एंड टू डी इज कैपिटल अकाउंट 1,20,000। अब ये कहा गया है कि पहले साल में डी की रिटायरमेंट के बाद 12 लाख का प्रॉफिट हुआ है, तो उसको 3:1 में बांटेंगे, राइट। तो 3:1 में बांटेंगे तो इस तरह से ए को मिलेगा प्रॉफिट 6 लाख, बी को 4 लाख और सी को 2 लाख, तो ये 3:1 में बढ़ जाएगा, राइट। बेटा एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। कई बार वो रेशो नहीं दी होती, अमाउंट दिया होता है कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है अपने हिस्से को वो इतने अमाउंट में बेच रहा है, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 4:3:1 रेस्पेक्टिवली। तो बेटा ए बी सी 3 पार्टनर है, उनकी रेशो है 4:3:1। बी रिटायर्स सेलिंग इज शेयर ऑफ प्रॉफिट टू ए एंड सी फॉर ₹81,000। अब बी रिटायर हो रहा है और अपने हिस्से को वो ए और सी को 81,000 में बेच रहा है। वो कितना किससे लेगा? 36,000 तो ले रहा है वो ए से और 45,000 ले रहा है वो सी से। द प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर बीज रिटायरमेंट वॉज ₹1,05,000। तो ये नई रेशो में ए और सी के बीच बटेगा। यू आर रिक्वायर्ड फर्स्ट टू गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबाउ सेड सेल ऑफ बी शेयर टू ए एंड सी। तो ये आपको जर्नल एंट्रीज करनी जो अपना वो हिस्सा ए और सी को बेच रहा है। तो ये इस अमाउंट के बीच हमें गेनिंग रेशो निकालनी पड़ेगी 36,000 और 45,000, क्योंकि ये हिस्सा कौन ले रहा है? ए और सी, तो फ़ायदा ही तो हो रहा है इनको। तो 36,000 और 45,000 की रेशो निकालेंगे तो वो ए और सी की गेनिंग रेशो आ जाएगी। टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, नई रेशो कैलकुलेट करनी है और डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट बिटवीन ए एंड सी, वो तो नई रेशो में बटेगा, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पर बेसिकली आप देख रहे हो जो 36,000 और 45,000 इसके बीच आपने रेशो निकाली है, ये इनकी गेनिंग रेशो आ जाएगी ए और सी की, राइट। तो अब ये क्या कर रहे हैं? बी के हिस्से को इस रेशो में बांट रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे बेसिकली 4/9 तो बी के हिस्से का ले रहा है ए, तो 3/8 है बी का हिस्सा, उसका 4/9 कितना होगा? 12/72। ए का पुराना हिस्सा इतना है, वो जो इतना ले रहा है उसको इसमें जोड़ दीजिए, ए का नया हिस्सा निकल के आ जाएगा 2/3। इसी तरह से सी 5/9 ले रहा है 3/8 का, यानी कि 15/72 सी ले रहा है बी से, तो इस हिस्से को सी के पुराने हिस्से में जोड़ देंगे तो इसका नया हिस्सा निकल के आएगा 1/3। तो इस तरह से नई रेशो हो जाएगी 2:1, राइट। तो बेटा इसमें तो कोई बात ही नहीं है, ये साफ साफ वैसे भी ये तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो गया अमाउंट, ठीक है। ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि ए दे रहा है, सी भी दे रहा है, तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 36,000, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 45,000 टू बी इज कैपिटल अकाउंट 81,000। अब उसके बाद हमें 1,05,000 प्रॉफिट बांटना है, वो आपको पता है नई रेशो में बटेगा। तो इसके लिए आप वर्किंग नोट भी बनाएंगे भाई, 1,05,000 को 2:1 में बांटेंगे। तो इस तरह से ए का हिस्सा आ गया 17,000 और सी का 35,000। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 1,05,000 टू ए इज कैपिटल अकाउंट 70,000 टू सी इज कैपिटल अकाउंट 35,000। तो इस तरह से प्रॉफिट बढ़ जाएगा, राइट। वही एंट्री हो गई, नई रेशो में बांट दिया, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। ये कॉन्सेप्ट जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल यहाँ तक पूरा हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा आ जाता है रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़। हर चैप्टर में चाहे चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है, चाहे एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर है, चाहे रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर है, तीनों ही चैप्टर्स में सेम थिंग है। और ये आपको मैंने बता दिया पुराना हिसाब पुरानी रेशो में, ठीक है। ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट के थ्रू ही वो होगा ओल्ड रेशो में, ठीक है। उसमें कोई बात ही नहीं। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखा है तो वो पिछला वीडियो देख ले बेटा रिवैल्यूएशन का, उसमें आपको ढंग से क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है,
इसमें सिर्फ हम जो असेट्स और लाइबिलिटीज़ है उसमें चेंज को ही रिकॉर्ड करते हैं, और उस चेंज की वजह से या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो ये प्रॉफिट और लॉस जो ओल्ड पार्टनर्स है उनके बीच बांटा जाएगा ओल्ड रेशो में, राइट। साथ में अगला कॉन्सेप्ट ये भी आपने देखा हुआ है, एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व। जो आपको बैलेंस शीट बना के दी थी बेटा वो यहाँ चल रहा है। आपको पता है लायबिलिटी साइड के आइटम्स का क्या करना है, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में क्रेडिट करना है ओल्ड रेशो में, राइट। और असेट साइड के आइटम का क्या करना है बेटा, उनके कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट डेबिट करने हैं ओल्ड रेशो में, राइट। ये वही कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ बेटा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। तो देखते हैं नए कॉन्सेप्ट को नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।